अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ऐसा होता है कि एक आपको लीनियर इक्वेशन गिवन होती है, जैसे कि आपको नजर आ रही है, इसमें दोनों वेरिएबल की पावर वन वन है। जबकि दूसरी जो इक्वेशन दी हुई है उसमें वाई की पावर टू है, और यहाँ से भी देखें वन और वन ये दोनों मिला के टू होंगे, क्योंकि डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन नंबर वन है और क्वाड्रेटिक हमने नंबर टू दिया हुआ है। अब इसका तरीकाकार इस तरह होता है कि हम जो लीनियर इक्वेशन है इसमें से एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड कर लें और उसको इक्वेशन नंबर थ्री कह दें, या फिर हम वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड कर लें, उसको इक्वेशन नंबर यानी थ्री हो जाएगा, और वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। जैसे ही हम इसमें एक्स की या वाई की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन किसी एक वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक हो जाएगी। फिर जैसे ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी किसी एक वेरिएबल के अंदर, तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वहां से हमारे पास एक्स या वाई की दो वैल्यूज आ जाएंगी। उन एक्स या वाई की जो भी हमारे पास दो वैल्यू आएंगी उनको हम इन इक्वेशन में पुट कर देंगे जो लीनियर इक्वेशन है, तो वहां से हमारे पास दो वाई या दो एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। ये जो मैं कह रहा हूँ आपको दो वाई या एक्स आएंगे, कि आपकी चॉइस है कि आप एक्स को एलिमिनेट करें या वाई को एलिमिनेट करें, यानी कि यहाँ से आप एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड करें या वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड करें। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर वन से मैं अगर एक्स को एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड करूँ, यानी कि मैं अगर ये लिखूँ टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव, यानी कि टू एक्स यानी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, फाइव माइनस थ्री वाई, और यहाँ पे x आ जाएगा फाइव माइनस थ्री वाई अपॉन टू। तो आप देख सकते हैं कि ये जो x है मैं सिर्फ एक ही जगह मुझे पुट करना पड़ेगा, और यहाँ से इजीली जो है ये इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में बन जाएगी। लेकिन ये एक आसान तरीका है। अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं, फॉर एग्जांपल मैं ये लिखूं कि थ्री वाई यानी y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करूं, तो रहेगा फाइव माइनस टू एक्स, वाई इज इक्वल टू फाइव माइनस टू एक्स अपॉन थ्री। अब आप देखिए मुझे y यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, और मेरे मुझे y यहाँ भी रखना पड़ेगा, और y का स्क्वायर भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक लेंदी तरीका कार है। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि जो सेकंड वाला जो मेथड है जिसमें मैं y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करूंगा उससे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और जो आसान है जो इस तरह से करना है उसे आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करके और सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। तो देख रहे हैं कि मैंने y इन टर्म्स ऑफ x ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर टू में। तो जैसे मैं इक्वेशन नंबर टू में इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इट टू और वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो वैल्यूज हैं, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो स्क्वायर्स हैं वो अलग अलग कर लेता हूँ। इसी तरह से प्लस का एक्स और वाई की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, वो है फाइव माइनस टू एक्स, और इज इक्वल टू ट्वेल्व, और इसके अपॉन में था थ्री। तो अब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ओपन होगा, सॉरी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ओपन होगा। तो उसको मैं यहाँ पे स्पेस जाता है मैं यहाँ कर लेता हूँ। ये रहेगा टू, ये रहेगा ट्वेंटी फाइव, यानी ए स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी, और यहाँ पे आएगा प्लस का बी का स्क्वायर यानी टू एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो वैल्यू लिखी है वो एक्स से सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सप्रेशन ये वाला जो ऐड हो रहा है, तो उसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा फाइव एक्स माइनस का टू एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो एलसीएम है वो हमारे पास नाइन बन रहा है, तो मैं नाइन इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ नाइन लिख लेता हूँ, और ये नाइन इस ट्वेल्व से जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो पहले स्टेप में हम सिंपल सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। तो रहेगा टू ब्रैकेट ओपन ट्वेंटी फाइव माइनस टू फाइव ज़ा टेन, टेन टू ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी एक्स, और प्लस का फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, यानी कि इसको क्योंकि यहाँ नाइन है और वहाँ थ्री है तो मैं साथ साथ एलसीएम भी लेकर चला जाता हूँ, तो यहाँ पे थ्री आएगा। उसकी वजह ये होती है कि आपको जैसे डिनोमिनेटर में थ्री है ऑलरेडी, सही। तो अगर मैं इसको क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नाइन है, मैं एलसीएम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे इसको थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने थ्री यहाँ लिखा है, और डिनोमिनेटर में नाइन ऑलरेडी हो जाएगा तो करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहेगा फाइव एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 12। तो अब मैं इसको से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 108। इसको मैं अगले स्टेप में, यानी जो अभी स्टेप लिखूंगा उसमें लिख देता हूँ, लेकिन साथ साथ पहले मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ये रहेगा 50 माइनस 40x प्लस का 8x स्क्वायर, और ये रहेगा 3 5 15x, ये रहेगा माइनस का 6x स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये 9 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये रहेगा 108। अब इस 108 को भी मैं इस साइड पे लेकर आऊंगा, और वो 50 में से माइनस हो जाएगा, तो 58 बचेगा, माइनस का 58। पहले मैं एक्स स्क्वायर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर की टर्म्स से सॉल्व करते हुए आता हूँ। यानी ये 6x स्क्वायर है, और ये है 8x, हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ये है 40x, और ये है 15x, तो ये बच जाएगा माइनस का 25x, और यहाँ पे आएगा माइनस का 58 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। हम चाहें तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दें। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो बी है, तो ये पूरा बी है माइनस बी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी -25 का होल स्क्वायर, -4 ए सी। ए हमारे पास है 2, और सी हमारे पास है माइनस का 58, और होल डिवीजन यानी ये डिवाइडेड बाई 2a, 2 और a है 2। ठीक है, तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। मैं इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है, इसको मैं कह देता हूँ 4, और इस 4 को मैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूँ। और आपको जो मैंने ये बना के दिया है एक्स की टर्म्स, आपके पास भी वही आंसर आएगा जो मेरे पास वहाँ से आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ कैलकुलेटर पे, यहाँ से मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, और कैलकुलेटर जो है यहाँ पे नहीं आ रहा मेरे पास। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ कैलकुलेटर की। तो जो वैल्यूज़ हैं कैलकुलेटर की, और वो जो वैल्यू है उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखें। सबसे पहले मैं आता हूँ यानी कि मुझे यहाँ से कैलकुलेटर को लाना पड़ेगा, तो मैं कैलकुलेटर को ले आता हूँ यहाँ से। उसकी वजह ये कि शेयर स्क्रीन करना होगी ना यहाँ से। मैं यूज़ ज़्यादातर जो है वो जूम यूज़ कर देता हूँ। मेरे ख्याल है मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ऑलरेडी, तो वो आ जाएगा। तो मैं इसको लेकर आ जाता हूँ, यहीं पर ही आ जाएगा, जैसे ये आ रहा है। तो देखिए आपको नजर आ रहा है कि इक्वेशन 5 पर है, तो मैं 5 प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ से ये है 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है नंबर 3 पर है, तो मैंने 3 प्रेस कर दूंगा, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो अब देखिए ये जो था ना, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो है 2, मैंने यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास है माइनस बी, और जो माइनस बी है वो है माइनस का 25, तो आ जाएगा माइनस का 25। मैं यहाँ रख देता हूँ -25, इक्वल प्रेस कर दूंगा साथ साथ। अब है हमारे पास 58, और 58 जो है वो भी है माइनस का, तो यहाँ रख देते हैं माइनस का 58, -58, इक्वल कर देंगे इसको। एक दफ़ा फिर इक्वल प्रेस करेंगे, तो आपने देखा कि x की वैल्यू जो है वो 29/2 आई है। इसको मैं ऐसे टू डी में यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी का 14.5। तो जो x मेरे पास आया है, एक x, वो आया है 14.5। इसको मैं x1 कर लेता हूँ। इस तरह से जो x2 मेरे पास आएगा वो उसके बाद होगा। तो देख लेते हैं कि x2 क्या आ रहा है। मैं एक दफ़ा फिर इक्वल टू प्रेस करूंगा, तो ये आ रहा है माइनस का 2। तो अब मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि ये माइनस का 2 है। ठीक है जी। अब मेरे पास ये x1 x2 आ गए हैं। अब मैं इसमें एक सेपरेटर अप्लाई कर देता हूँ, ताकि दोनों सोल्यूशन में y भी अलग अलग आएंगे ना। तो अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ जो कि लीनियर इक्वेशन थी। अच्छा, जो लीनियर इक्वेशन है वो मैंने डिफरेंट जगह, जैसे इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें भी पुट कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा मैं इसमें भी पुट कर सकता हूँ। ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इसको मैं अगर 3 का नंबर दूँ तो इसमें भी कर सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ 2x + 3y इक्वल टू 5, 2x + 3y इज इक्वल टू 5। इसमें सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो रहेगा 2 × इसको मैं लिख दूँ, ज़्यादा बेहतर है कि 29/2 लिख दूँ। ठीक है, वापस फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसलिए मेरे, क्योंकि मेरे पास से यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इस वजह से। तो रहेगा 3y इज इक्वल टू 5 -29, और जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 3y इज इक्वल टू
24, -24, और y इज इक्वल टू -24/3। तो ये वैल्यू आ जाएगी -8। अच्छा, वैन x इक्वल टू -2, तो इसके लिए मैंने रखा 2, x में रखा -2 प्लस का 3y इज इक्वल टू 5। ये रहेगा -4 प्लस का 3y इज इक्वल टू 5। तो 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये रहेगा 3y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9/3। तो ये आ जाएगा 3। तो अब मेरे पास दो ऑर्डर पेयर बन गए, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि दो ऑर्डर पेयर बनेंगे आपके पास। तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे इसको, क्योंकि मैंने ये जो पहली वैल्यू थी x की वो x1 थी, लिहाजा ये मेरे पास y1 आ जाएगा, और ये मैंने x2 रखा था, तो ये मेरे पास y2 आ जाएगा। तो मेरे पास दो ऑर्डर पेयर हैं, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ। एक है आपके पास 29/2 या फिर 14.5, कॉमा -8, कॉमा, और x2 जो आपके पास है वो है -2, कॉमर्स 3। ये मेरे पास का सोल्यूशन सेट आ गया। तो इस तरह से हम इस तरह की एक विजन को, जो कि एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, तो उसको हम इस तरह से सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक। तो आज की जो ये जो वीडियो थी, इसके अंदर सिंपल मैंने लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई यानी सॉल्व किया है मैंने, और उसमें मैंने आपको वैल्यू फाइंड कर लिया। अच्छा, इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक है या नहीं है। तो जो आपके पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं, या 1/1 एक्स और वाई में पुट करके उसे आप चेक कर सकते हैं। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो आंसर वैल्यूज होंगी इक्वेशन की, वो इक्वल हो जाएंगी। तो उससे वेरीफाई हो जाएगा कि जो सोल्यूशन है वो सी है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।